नमस्कार। बीएड, डीएलएड, बीटीसी धारकों के लिए एक खुशखबरी। उन्हें फिर से एक नई शिक्षक भर्ती आने की आशा की किरण जगी। तो देखते हैं नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान। तो ये न्यूज़ आई है, उसमें ये काफ़ी न्यूज़ ट्रेंडिंग में रही है। कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनमें ये न्यूज़ छपी है। तो ये रहा है, तो आज ये देखने को भी मिली सब न्यूज़पेपर में। तो देखते हैं, इसमें लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने का आसार है। तो इसी माह होने का आसार है, तो इस पे जो चर्चा हुई है, तो एक ये बात हुई। फिर दूसरा देखने को मिला है कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। अभी 15 दिन पहले जो है योगी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 3 सदस्यीय, जिसने जो है कहा था कि उस कमेटी के माध्यम से बातें रखी गई थी कि जो रिक्त पद हैं वह और जो नए पद की आवश्यकता है, नए पदों का सृजन है, उन सभी पदों का जो है आकलन कर रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, शासन को सौंपी जाएगी। तो इसलिए जो है कमेटी बनी थी। तो वो भी अपने कार्य प्रगति पे कर रही है। चूँकि सरकार पे दबाव है तो कॉमन सी बात, कमेटी पे दबाव तो होगा ही। तो नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है, बिल्कुल सबसे बड़ी तो होनी ही है, क्योंकि 68,501 शिक्षक भर्ती 2019 में हुई, 18-19 में, और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में हुई। लगातार ही भर्तियाँ कुछ ही समय के अंतराल पर रहीं, तो 68,000 में लगभग 23,000 पद रह गए थे। तो वो तो पद खाली हैं ही हैं। साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ था शिक्षा मित्र को लेकर और जो कट ऑफ को लेकर। तो उस पर जो है सरकार ने हलफनामे में बताया था सुप्रीम कोर्ट की, हमारे पास 51,112 पद शिक्षकों के रिक्त हैं और उन पदों में फिर से हम शिक्षा मित्रों को वेटेज देंगे। तो इस प्रकार देखें, 51,000 वह हो गए, 23,000 यह हो गए, 74,000 प्लस तो ऐसे ही भर्तियाँ हो गई। तो इतनी तो हैं ही हैं। और साथ में जो कमेटी बनी है मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में, तो वो भी अपने जो है पद निकालेंगी, कितने क्या नए पदों का सृजन है, कितने पद रिक्त हैं। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। यह निश्चित ही सबसे बड़ी भर्ती होगी भी। कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान की तैयारी है। परिषदीय विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विभाग ने 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये हम जो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तभी थोड़ा जल्दी से पढ़ रहे हैं, तो हमने भी वही बात बताई। पिछले वर्षों में शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा सकता है। वही जो है 23,000 पद दिया थे और जो है 69,000 पद जो है काफ़ी विवाद भरा रहा, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो ये दोनों जो उसके 23,000 शिक्षक पद जो मांग कर रहे हैं दोबारा की कट ऑफ कम करके हमको ले लिया जाए, और 69 शिक्षक भर्ती जो विवाद है, इन दोनों का निपटारा करने के लिए सरकार जो नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकालेगी। वैसे भी दबाव चल रहा था, लेकिन जो है कल काफ़ी ट्विटर पर ट्रेंड रहा और जो अन्य सोशल साइट पर भी ट्रेंड रहा, रोजगार दो इस प्रकार का। तो सरकार पर ऑटोमेटिक दबाव है, केंद्र पर भी है, राज्य पर भी है। और राज्य पर इस समय दबाव होना सरकार के लिए बहुत ही एक जो है कठिनाई भरा हो सकता है। ये चुनावी समर है, तो इसलिए सरकार कोई भी दबाव को जल्द से जल्द निस्तार करना चाहेगी। तो इस चक्कर में वैकेंसी तो निकाली जानी है ही है। और यह फिर उसके बाद लिखा है अब 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके। इधर कई वर्षों के सेवानिवृत्त होने वाले और कोरोना काल में काल कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। देखिए, जो कोरोना काल में जो सेवानिवृत्त हुए और कोरोना काल में बहुत सारे शिक्षकों को निधन हो गया, तो उससे भी कई सारे पद खाली हैं, तो उसका भी आकलन किया जा रहा है नई शिक्षक भर्ती निकालने की दृष्टि से। फिर यह जो है क्योंकि विलंबन होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी होना पाना मुश्किल होगा। जो हमने भी बताया कि सरकार पे प्रेशर है चुनाव का। आचार संहिता यदि मार्च अप्रैल में चुनाव होता है 2022 में, तो आचार संहिता इससे पहले काफ़ी लग जाएगी, तो भर्तियों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द जनवरी में इस भर्ती को हम कंप्लीट करा लें। और दूसरा ये रहेगा दिसंबर में परीक्षा कराकर जनवरी तक इसका रिजल्ट वगैरह निकाल दें। और दूसरा ये रहेगा कि दिसंबर में अभी तक टेट प्रस्तावित था, तो अब जो टेट की जो डेट है वो जो है नवंबर में लगभग करने की पूरी आशा है। नवंबर में इसको टेट को फाइनल करेंगे और दिसंबर में जो नई शिक्षक भर्ती कर सकते हैं। और देखिए, ये सब संभव है क्योंकि सरकार ने जब 2019 में शिक्षक भर्ती निकाली थी 69,000, तो लगातार 1 महीने में सीधे यूपी टेट के फॉर्म भरे गए। यूपी टेट का रिजल्ट आते ही सुपर टेट का फॉर्म शुरू हो गया था, तो सब बहुत फास्ट हुआ था। तो इस प्रकार से देखा जाए सब कुछ संभव है, सरकार यदि चाह जाए। और
2019 के बैच के बच्चों के साथ काफ़ी अन्याय भी है। उसके बाद लगातार जो बैचेस आई हैं उनके साथ भी अन्याय है। ये कहीं भी जस्टिस नहीं करता है कि एक साथ 69,000 भर्ती बड़ी बड़ी एक साथ कुछ ही माह के अंतराल पे दे दीजिए, लगातार 1,30,000, फिर एकदम से 2.5 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तो काफ़ी अन्याय भरा हो गया है। तो इसलिए शिक्षक भर्ती तो देना ही है। उधर बच्चे 2-2 बार टीटी किए बैठे हुए हैं, सीटेट निकाले बैठे हैं, और जो हालांकि जो नए बच्चे हैं उनको यूपी टेट का मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो पुराने छात्र हैं, पुरानी जो बैचेस हैं, वो काफ़ी हताश हैं। तो इस दृष्टि से सरकार को जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती जरूर निकालनी चाहिए और सीधे भर्ती करनी चाहिए। और सुपर टेट का आयोजन कर जल्द से जल्द चुनाव से पहले ही भर्ती करनी चाहिए। ठीक है, यदि हमारी खबर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।